गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने चिट्ठी का सफ़र पाठ का आधा भाग पढ़ा था। आगे आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि चिट्ठी कैसे होती है, चिट्ठी में पिन कोड लिखा जाता है, किस तरह उसमें पते का इस्तेमाल किया जाता है और बिना पते की चिट्ठी अपने इस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकती है। तो और पता किस तरीके लिखा था? पता छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर पड़ता है। जैसे पहले आपका घर का पता होगा, फिर आपके गली मोहल्ले का, फिर आपके गाँव का, फिर आपके शहर का। और पिन कोड उसमें कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आपने देखा था। आज आगे देखते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। कह रहे आपने भी सुना होगा कि बहुत पहले के समय में कबूतर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज ले जाने का काम करते थे, संदेश ले जाने का काम करते थे। जब हम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब हम कबूतरों की बात कर रहे हैं, संदेश वाहक यानी संदेश ले जाने वाले, तो हम इंसानों की बात क्यों ना करें जो उस समय से ऐसा काम कर रहे हैं जब हमारे पास कोई भी संचार के साधन नहीं थे, कोई परिवहन यानी कि गाड़ी बस घोड़ा जो एक दूसरे स्थान पर हम जाते हैं परिवहन के साधन कहे जाते हैं, वो कुछ भी नहीं थे और उस समय में वो लोग काम करते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। हरकारे उनको कहते हैं जो जैसे आजकल जिनको हम डाकिया कहते हैं, पोस्टमैन, उनको हरकारे भी कहा जाता है। उन हरकारों की जो पैदल राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हलकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। करे पहले से जो है कठिन जगहों पर हरकारे ही राम पहुंचाते थे। आज भी, आज के समय में भी जहां पर गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची वहां पर हरकारे ही काम करते। और पहले जो राजा महाराज थे उनके पास तो घोड़े होते थे, घुड़ जाते थे, लेकिन आम आदमी तो संदेश पहुंचाने के लिए लोग पैदल ही जाया करते थे। तो उनको बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पहाड़ी क्षेत्रों में तो विशेषकर उनको ज़्यादा दिक्कत आती थी, पैदल जाना पड़ता था। और जो महाराज लोग जो संदेश एक राज्य से दूसरे पहुंचाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, उनके लुटने का मतलब उनको चोरी करने का खतरा भी बना रहता था, जिससे हरकारों पर डाकुओं का खतरा भी रहता था। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। करें आजकल तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हवाई जहाज है, पानी के जहाज है, एक देश से दूसरे संदेश है, फ़ोन, हम 1-2 मिनट में अपने संदेश पहुंचा लेते हैं, कुछ घंटों में अपने संदेश पहुंचा देते हैं। और इसके अलावा जब कबूतरों की उड़ान से लेकर, पहले कबूतर करते थे और अब हवाई जहाज, ये जो कहानी चिट्ठियों का सफ़र, ये चिट्ठी की जो यात्रा रही, ये बहुत ही दिलचस्प यानी मज़ेदार रही है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। ग्रहबाज या होमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित कर के डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। प्रशिक्षित माने शिक्षा देना, उसे सिखाया जाता है। और सारे कबूतर ये काम नहीं करते, केवल गहराबाज और होमर नामक जो जाति होती है वो वाले कबूतर इस काम को करते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो हमने देखा कि ये काम होता है कि कबूतर के द्वारा पहले से कहा जाता था। अब इसके जो अलग कॉलम में दिया कबूतरों का, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर होमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। आज भी कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे अच्छा काम करते हैं।
स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। यहाँ भी ऑप्शन रखा जाता है, अगर कोई वजह से बाज जो कबूतरों को खा लेते बड़े पक्षी, तो दूसरा कबूतर जो है वो संदेश सही समय पर पहुंच जाए। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन, वहाँ नेशनल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली। ये कहने की किताब है कबूतर की ऐसी कहानी इसमें छपी। अगर इसको आपको जानना है, समझना है, तो आप जो है वो उस किताब को हिंदी में मंगवा सकते हैं। हम इसकी कुछ बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं जरूरी वाली। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा, क्योंकि गांधी जी को सभी लोग जानते हैं, इसलिए एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनको जहाँ भी रहें सबको पता रहता है कहाँ, तो शायद उनको पत्र पहुंच सकता है उनके बिना नाम के सहारे। अगर एक पत्र में पते के स्थान पर किसी का नाम हो तो क्या वो पत्र ठीक जगह पहुँच जाएगा? नहीं, क्योंकि नाम से किसी को हम नहीं पहचानते हर किसी को, तो पता लिखना जरूरी होता है। नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं तो डाकिया उसको कहाँ पहुँचाएगा, इसलिए केवल नाम से पत्र पहुंचाना ठीक नहीं है। पैदल हलकारों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल हमको बताया था, डाकों से करना पड़ता है, पहाड़ी रास्तों में लगना पड़ता है, बड़ी बड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, बहुत लंबा पैदल यात्रा उनको करनी पड़ती है। 5वां, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। आपके बुक में लिखा था गली मोहल्ले का नाम, पहले किस चीज़ का नाम आएगा, गली मोहल्ले का, कि आपके घर का, कि आपके राज्य का, कि खंड का। इनको आपको सीक्वेंस वाइज ठीक से लगाना है। जो आपकी बुक में आगे दिया गया उसको देख के आप यहाँ पे उसको अरेंज कर देंगे कि पहले किसका नाम आना चाहिए, गली मोहल्ले का कि घर का नंबर। मैंने आपको बताया कि छोटे से शुरू करते तो पहले घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, इसी तरह आप इसको यहाँ अरेंज करें। अगला देखते हैं, तुमने घर में कोई पुराना या नया पत्र अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। पुराने समय में कोई पत्र अगर आपके घर में पड़ा हो तो उसको देख के आप इसका उत्तर पता लगा सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। 8वां है, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कापी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो कि कब छापे, कब इनका स्क्वायर क्या, किस बात के लिए जारी किए गए। अगला है शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। शब्दकोश शब्द अर्थ के जो है शब्द दिया और उसकी मीनिंग दी है। पहला दिया संगीतज्ञ, दूसरा है संग्रह, तीसरा है संचार। आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे कि इस पाठ में इसमें से कौन से शब्द आपने पढ़े हैं, बताओ कि कौन कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। आपने इसमें संचार पढ़ा और संग्रह पढ़ा। ख, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। इनको पढ़िए, समझिए, ये शब्दार्थ की तरह है। धन्यवाद।